हेलो मित्रों। हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, मैं आपका दोस्त आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक्स, जिसका नाम है स्पुटम सैंपलिंग या फिर स्पेसिमेन कलेक्शंस। के अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग सैंपलिंग, स्टूल सैंपलिंग, यूरिन कलेक्शन और ये जो है आपके स्पुटम कलेक्शंस। तो उसका ही एक छोटा सा टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं और क्या नाम है जी। स्पुटम कलेक्शन क्या रहने वाला है? स्पुटम कलेक्शन स्पुटम स्पेसिमेन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? स्पुटम सैंपल रहने वाला है। इसमें क्या करेंगे? हम म्यूकस कलेक्ट करेंगे जी। इस प्रोसीजर के अंदर म्यूकस का कलेक्शन करेंगे, चलेगा? तो क्या रहने वाला है देखते हैं। सिंपल सी बात है, क्या है ये? स्पुटेशन आपके जो स्पुटम स्पेसिमेन है, इसके थ्रू अपन क्या करेंगे जी? इसके थ्रू अपन जो है म्यूकस कलेक्ट करने वाले हैं। क्या कलेक्ट करने वाले हैं जी? म्यूकस कलेक्ट करेंगे। कहाँ से? रेस्पिरेटरी ट्रैक से म्यूकस कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, या जो स्पेसिमेन जो कलेक्ट करने का प्रोसीजर है, उसको क्या बोला हमने? स्पुटम कलेक्शन बोला है। सिंपल सी बात लिखी हुई है, स्पुटम स्पेसिमेन इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोर्टेशन एंड tracheal suctioning for diagnostic purpose. दिस इज नोन एज स्पुटम स्पेसिमेन, चलेगा? क्या पर्पज रहते हैं इस स्पुटम सैंपल कलेक्ट करने की? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? ये स्पुटम लेंगे और इस स्पुटम का यूज करेंगे किस पर्पज के रूप में? एक डायग्नोस्टिक पर्पज के रूप में। कई सारी बीमारियां होती हैं, हमें पता है, उसके अंदर स्पुटम को कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि सर्जी जो है इसमें कौन सी क्या चीज हो रखी है। हम लोगों ने मोस्टली सुना होगा, टीबी का पूछा जाता है क्वेश्चंस के, टीबी के सैंपल जो है स्पुटम कलेक्शन कितनी बार होता है? कि 2 बार होता है। फर्स्ट कब होगा? कि फर्स्ट तो ऑन स्टॉप जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया तब हम क्या है सैंपल ले लेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। तो ये टीबी का मोस्टली पूछा जाता है। फिर इनके कलर कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि निमोनिया के अंदर स्पुटम सैंपल का जो जो कलर है वो स्पुटम का वो कैसा दिखाई देता है? कि रस्टी कलर किस में सीन होता है? कि सर जी निमोनिया में सीन होता है। पिंक कलर किस में सीन होता है? रेड कलर किस में सीन होता है? कि सर जी अस्थमा में देखने को मिल सकता है, टीबी में देखने को मिल सकता है, कुछ एक एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिल सकता है। सर ब्लैक कलर स्पुटम किस में देखने को मिलता है? कि सर ब्लैक कलर स्टुमम तो कोयल में काम करने वाले वर्कर के अंदर देखने को मिल सकता है, चैन स्मोकर के अंदर देखने को मिल सकता है, काहे की कार्बन प्रेजेंट होती है वहाँ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में आज के, कि क्या क्वेश्चंस बनने हैं जी। क्या प्रोसीजर रहने वाला है? तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप स्पुटम सैंपलिंग करने वाले हो तो उससे पहले पेशेंट को बता नहीं देना है कि जो आपको है एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। ऑरली उसको जो है क्या नहीं करना बेटा जी, एंटीबायोटिक नहीं लेनी है उससे पहले, जब आप क्या कर रहे हो स्पुटम आपको कलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो क्या डिटरमाइन पर्पस फॉर द स्पेसिमेन इंस्टीट्यूशन पॉलिसी फॉर कलेक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, प्रिपेयर स्टेराइल ट्रे। एक स्टेराइल ट्रे लेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे हम जो है आप क्या करेंगे बेटा जी? आप जो स्पुटम लेंगे वो ट्रे कैसी होनी चाहिए? स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है? वॉश हैंड विथ रनिंग वाटर एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स। आपको क्या करना है? ग्लव्स पहनने हैं स्पुटम कलेक्ट करने से पहले। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिंस द हैंड माउथ विथ वाटर बिफोर कलेक्शन, चलिएगा? ये बात बतानी है किसको बेटा जी? क्लाइंट को। ऑब्टेन एन अर्ली मॉर्निंग स्टेराइल स्पेसिमेन बाय सक्शनिंग ओवर एक्सपेक्ट। मेनली जो है अर्ली मॉर्निंग क्या किया जाता है? सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ऐसा अर्ली मॉर्निंग का मतलब है जब व्यक्ति उठता है तब, है ना? क्या करना है अपने को? सैंपल को कलेक्ट करना है। यूजली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन कितना माना जाता है? कि आपको 15 ml के आसपास क्या लेना है? स्पुटम लेना है सैम्पलिंग के लिए। स्पुटम फॉर कल्चर शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर। बिल्कुल, अगर आपको क्या करना है और जनरली इसीलिए ले रहे हैं, हमारा डायग्नोस्टिक पर्पज ही है, तो हमें कल्चर करवाना है, कल्चर मीडिया, तो वहाँ पे हमें जो है सैंपल कैसे इक्विपमेंट में लेना होगा, कैसे कंटेनर में लेना होगा? वो खुद कंटेनर कहना वो कैसा होना चाहिए? वो स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, ठीक है जी? आपको कीप इट इन द टेस्ट ट्यूब एंड स्टेराइल कॉटन स्वैब शुड बी यूज्ड टू कवर द टेस्ट। बिल्कुल, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक सेवरल ब्रीथ एंड देन कफ डीपली टू ऑब्टेन स्पुटिमैन। आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है क्लाइंट को कि आप क्या कीजिए
कई बार जो है टेक सीवरली ब्रीथ एंड देन कफ, देन जो आपका स्पुटम आएगा उसको क्या करना है अपने को कलेक्ट करना है, किसके लिए, सैंपलिंग के लिए जी। ऑलवेज कलेक्ट द स्पेसिमेन बिफोर द क्लाइंट बिगन्स ऑफ स्टार्ट एंटीबायोटिक थेरेपी। बिल्कुल जो है इस कंडीशन में अगर आपको सैंपल लेना है तो उससे पहले क्या नहीं ली हुई होनी चाहिए, पेशेंट जो है एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो नहीं ले रखी होनी चाहिए, उस पेशेंट को ये चीज़ इंसर्ट कर देनी है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन लेबल करके वाइल जो है वो अपने को क्या करनी है, सेंड करनी है लैब के अंदर। पूछा क्या जाता है, पूछा सिंपल सा जाता है, मेनली तो पूछा जाता है कि अगर आप स्पुटम सैंपलिंग कब करेंगे, तो कब करेंगे सर जी, जनरली अर्ली मॉर्निंग में की जाती है। फिर पूछा जाता है टीबी का कि टीबी के अंदर स्पुटम सैंपलिंग करते समय या फिर सैंपल कितने लेते हैं स्वैब के, तो जी कितने लेने वाला है अपन, दो सैंपल, दो स्पुटम होगा, एक लेंगे ऑन स्पॉट, दूसरा अर्ली मॉर्निंग। फूड पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये जो सैंपल हमने लिया है इसको, ये जो सैंपल हमने लिया है बच्चे जी, इस सैंपल को, ये टीबी वाला तो पता चल गया आपको। चलिए दूसरा पूछा जाता है हमने जो सैंपल लिया है ये जो है रूम टेम्परेचर पर कितनी देर रखा जाएगा, कि सर रूम टेम्परेचर हम इसको स्टोर कर सकते हैं कितनी देर तक, 6 से 8 घंटे तक, मेनली 6 आवर तक जो है आप इसको रूम टेम्परेचर, और 24 घंटे तक आप जो है इसको 2 से 8 से आपके 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सैंपल को डिस्चार्ज कर देना, ये सैंपल फिर अपने काम का नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे जी, ये रहने वाले हैं आपके क्या, टेम्परेचर की बात हो जाती है। नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स देखे, नॉर्मल क्या करेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं किसके, स्पुटम के, तो इसका कलर कैसा रहता है जी, कलर लेस रहता है, ऑर्डर लेस रहता है, और पीएच कैसी रहती है, स्लाइटली एल्कलाइन रहती है। आप लोगों ने पता होगा, बचपन में पढ़ी होगी कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे आता है बेटा जी टाइलिन, और उस पीएच पूछी भी जाती है कई बार, तो ये सिंपल सी बात है ना। ये कुछ एक अबनॉर्मल फाइंडिंग है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि आपके जो है कोयल माइन वर्कर के जो है काम करने वाले वर्कर्स कोयल माइन में, उनका जो स्पुटम कलेक्शन लिया था उसको कलर कैसा रहेगा। पूछा गया है निमोनिया का रस्टिक कलर स्पुटम सीन इन, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा रस्टी कलर वाला स्पुटम, वो मिलेगा अपने को किसके अंदर, निमोनिया के अंदर। अगर पूछ रहे आपके कोयल माइन में वर्कर जो काम करते हैं उनके अंदर आपने स्पुटम कलेक्ट किया तो उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, तो उसका कलर कैसा देखने को मिलने वाला है कि सर जी ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। पूछ ले आपसे कि ब्लड विथ आपके जो रेड कलर किस में देखने को मिलेगा, या पिंक कलर जो स्पुटम किस में देखने को मिल सकता है, अस्थमा टीबी एलर्जी वाले पेशेंट्स के अंदर इस कलर का जो है स्पुटम देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट पूछा जाते हैं कि जो है इस आप जो ले रहे हो क्या स्पुटम सैंपलिंग, इसके अंदर क्या रहने वाला, मेनली इंसर्ट क्या करना है पेशेंट को, यही देनी इंस्ट्रक्शन तो कि आपको क्या करना है, मॉर्निंग में एंटीबायोटिक लेने से पहले आपको सैंपल दे देना है। ये पूछा जाता है मेनली कि अगर पेशेंट की एंटीबायोटिक चल रही है तो आप क्या इंसर्ट करोगे, तो सर जी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप क्या करें, जब आपको सैंपल देना है उससे पहले आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सिंपल सा स्पेसिमेन का जो है स्पुटम सैंपल का पोर्शन सिंपल सा है, पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन छोटी सी प्यारी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।